भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, और आज से नहीं, काफी समय से भ्रष्टाचार। बावजूद इसके सब कुछ पिछली सरकारों पर डाल देना है। आपकी हरकतें तो छुपेंगी नहीं ना उससे। आपने जो किया हुआ है उसका कच्चा चिट्ठा तो निकल कर सामने आएगा। महाराष्ट्र मुंबई से एक बड़ा खेल झोल या कह लीजिए भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। फिल्म पास करवाने के लिए, फिल्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है और खुलकर ये रिश्वतखोरी चल रही है। सवाल हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस पर आरोप है, जिस बोर्ड पर आरोप है, वो सेंसर बोर्ड हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके तहत आता है। अब इस भ्रष्टाचार का खुलासा कब हुआ, ये खुलासा किसने किया, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मुंबई में भारी पैमाने पर इसमें रिश्वतखोरी हो रही है। इस बात का खुलासा किया है तमिल एक्टर और प्रोड्यूसर विशाल ने। विशाल की फिल्म मार्क एंटनी को लेकर दोस्तों उन्होंने सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाया है। उनका साफ सीधे तौर पर आरोप है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन को सेंसर बोर्ड से पास करवाने के लिए उन्हें मुंबई में बैठे अधिकारियों को 6.5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। 6.5 लाख। उनकी ये फिल्म बीते 15 सितंबर को रिलीज हो चुकी है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में इसको रिलीज कराने के लिए उन्हें CBFC की मंजूरी लेनी ज़रूरी थी, जिसे लेकर वो अधिकारियों के पास गए सर्टिफिकेशन के लिए। जब गए तो लाखों की रकम उन अधिकारियों को उनको देनी पड़ी। मुंबई CBFC कार्यालय में इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ दोस्तों, जहां पदाधिकारी सुश्री मेंगा ने मार्क एंटनी फिल्म हिंदी उसका संस्करण जो था उसके लिए 6.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। CBFC अधिकारियों ने फिल्म की जो स्क्रीनिंग है उससे पहले 3 लाख रुपए मांगे और सर्टिफिकेट के लिए 3.5 लाख रुपए मांगे गए। ये लेन देन खाते द्वारा किया गया है, तो एक्टर ने पूरी डिटेल जो है वो शेयर कर दी है। उन फिल्मों के लिए 4 लाख रुपए लेते हैं जो 15 दिन से पहले सबमिट होती है। ऐसा एक्टर को कहा गया कि आप अगर पहले आए होते तो कम होता। विशाल आगे कहते हैं कि स्क्रीनिंग के लिए 3 लाख और सर्टिफिकेट के लिए 3.5 लाख यानी 3.5 लाख। अपने करियर में कभी भी इस स्थिति का सामना मुझे नहीं करना पड़ा, ऐसा उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि आज फिल्म रिलीज होने के बाद से संबंधित मध्यस्थ यानी जो मीडिएटर थी मेनका, उनको भुगतान करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। लिहाजा इसे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि मैं उनके ध्यान में ये चीज़ लाना चाहता हूं। कहते हैं कि ऐसा करना मेरे लिए नहीं बल्कि भविष्य के निर्माताओं के लिए है। मेरी मेहनत की कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होने दूंगा। आशा है कि हमेशा की तरह सत्य की जीत होगी। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर इतने लंबे समय से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या वाकई इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया? हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने साफ तौर पर ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा गया ये कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की पॉलिसी स्पष्ट है, इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। अब आगे सुनिए। इस केस की जांच के लिए एक आला अधिकारी को मुंबई भेज दिया गया। ये भी कहा गया अगर आप भी सेंसर बोर्ड की वजह से प्रताड़ित हुए हैं या जिस किसी के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं वो हमें सूचित कर सकता है। उसके लिए इन्होंने एक मेल भी दे दिया है यहाँ पर। लेकिन सवाल देखिए सीधा सा ये कि अगर ये सामने नहीं आता तो आपको कैसे पता चलता, हमारी मिनिस्ट्री को कैसे पता चलता? अगर विशाल जो कि साउथ एक्टर है, अगर उन्होंने इस बात का खुलासा न किया होता तो शायद सच बाहर नहीं आया होता कि 6.5 लाख रिश्वत मांगी जा रही है। दैनिक भास्कर के मुताबिक सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने यह कहा कि आज के वक्त में CBFC में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है और ये सब कुछ बोर्ड के CEO रविंद्र भाकर के संज्ञान में हो रहा है। पहलाज ने यह भी कहा कि सेंसर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन है प्रसून जोशी। ये तो कभी ऑफिस भी नहीं आते हैं, घर पर फाइलें मंगाकर चेक करते हैं।
उनका कहना है प्रहलाद साहब का कि अगर आपको घर पर ही फाइल मंगा कर चेक करनी है तो आप इतने बड़े पद पर बैठे क्यों हैं? आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। साफ सीधे तौर पर दोस्तों दैनिक भास्कर ने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से बात की। OMG 2 अक्षय कुमार की फिल्म, उनके प्रोड्यूसर से भी बात की, उनके डायरेक्टर से भी बात की, और उनका कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है, तो ये बहुत चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक ऊपरी अथॉरिटीज ने इस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया, कि ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक विषय है दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की मोदी सरकार जो है, हर मंत्रालय, उनके तहत आने वाला हर मंत्रालय, यहाँ तक कि हमारी ओवरऑल केंद्र सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अक्सर आपको बोलते हुए नजर आएंगे कि विपक्ष ने इतने करोड़ का घोटाला किया, विपक्ष ने उतने करोड़ का घोटाला किया। पहले जब जाते थे काम कराने के लिए तो रिश्वत देनी पड़ती थी, अब तो रिश्वत ही नहीं देनी पड़ती है। पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में भी यही खेल चल रहा है, अब उसमें भी ये खेल चल रहा है जहां मिनिस्ट्री का सीधा सीधा ताल्लुक है। हमारी केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री का सीधा सीधा ताल्लुक जिस बोर्ड से है, सेंसर बोर्ड, कितनी फिल्में पास की जाती है, रोज कितनी फिल्मों को पास कराने के लिए जद्दोजहद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को करनी पड़ती है। सोचिए इस बात को दोस्तों, और उनको अगर इतना रुपया, इतना रकम देना पड़ रहा है अपनी फिल्म को रिलीज करवाने से पहले, तो इसी बात से समझा जा सकता है भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात को संज्ञान में लाया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि IB मिनिस्ट्री के तहत ये पूरी सेंसर बोर्ड जो है, CBFC जो है आता है, तो ऐसे में बड़ा सवाल IB मिनिस्ट्री से पूछा जाना चाहिए कि अभी तक उस मामले में उन्होंने क्या किया। वहीं प्रसून जोशी जिनके बारे में बात हो रही है कि वो कभी ऑफिस नहीं आते, और वहीं दूसरी तरफ एक और शख्स का नाम लिया जा रहा है जिनके नेतृत्व में, जिनके संज्ञान में ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या अभी तक उनसे किसी तरीके की कोई पूछताछ हुई है अनुराग ठाकुर द्वारा या फिर उनके किसी अधिकारी द्वारा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में हमारे देश के IB मिनिस्ट्री क्या फैसला लेती है, या क्या कड़े कदम उठाती है, या फिर स्थिति ज्यों की त्यों वैसी ही बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।